हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्लास 9 की मैथ जब शुरू की थी तो उसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने आपको रिवीजन कराया, थोड़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसके बाद रेशनल नंबर बताया। ठीक है, इसके बाद फिर इरेशनल की भी शुरुआत कर दी थी बताने के लिए। लेकिन अब इरेशनल में आगे बढ़ने से पहले हम उसकी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बुक्स की, पहले हम वो थोड़ा उसको हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम सोल्यूशन बताएंगे उस सोल्यूशन में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब केवल होमवर्क नहीं होता है, एक्सरसाइज का मतलब है कि उस क्वेश्चन के माध्यम से हम अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन हमारा है एज 0 अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो पहले तुमने रेशनल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने रेशनल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि R इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये हमने पढ़ा था। मतलब कि रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, दो इंटीजर्स का रेशियो होता था। यहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं, P और Q क्या थे? इंटीजर्स थे। ठीक, P और Q इंटीजर्स थे, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब रेशनल नंबर था इंटीजर्स का रेशियो। ठीक, अब 0 है, 0 क्या है? हमें ये पता है कि 0 एक होल नंबर है, 0 एक इंटीजर्स है। ठीक, तो हम 0 कैसे लिख सकते हैं? 0 अपॉन, जैसे हम 0 को लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1। ठीक, क्योंकि किसी भी नंबर मतलब 0 में जब हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक, तो 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 3 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 4 लिख सकते हैं, सो ऑन। ठीक, निगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते थे 0 अपॉन -1 भी लिख सकते हैं, 0 अपॉन -2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे सो ऑन भी लिख सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब हम 0 को दो इंटीजर्स के रेशियो में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या 0 रेशनल नंबर है? तो हाँ, 0 रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q? हाँ, तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म पे लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है सॉरी, उसका आंसर क्या होगा? हाँ, ट्रू है ये। ठीक, हाँ, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के बीच में आने वाले 6 रेशनल नंबर लिखिए। ठीक, या निकालिए। तो हमें पता है कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक, तो हम बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन पे 3 और 4 को लिखें, ठीक, लिख लिया, तो एक तो तरीका ये है कि आप 3 और 4 का मिड पॉइंट निकाल लें। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 7/2। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ लें, उनका मिड पॉइंट निकाल लें, फिर इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे तो इनका मिड पॉइंट निकल आएगा। ठीक, तो ऐसे इन दोनों को मतलब जो भी ये मान लो आया, क्या आया ये आया 3 + 7/2/2। ये तुम्हारा कितना आ गया? ये आ गया 6 + 7/4, ये आ गया 13/4। तो ये तुम्हारा नंबर हो गया 13/4। ठीक, इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ऐसे इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये जितने नंबर आएंगे ये 3 और 4 के बीच में आएंगे। तो ये आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे तो छठवां मिल जाएगा। तो आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगे 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपको एग्जाम के पर्पज से अगर जल्दी निकालना है तो हम आपको डायरेक्ट ऐसा बता सकते हैं कि आप क्या करिए, जितने आपको रेशनल नंबर बीच में निकालने के लिए कहे जाएं, जैसे कि यहाँ पे कहे गए हैं 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक, तो आप यहाँ पे 6 लिख लीजिए, 6 में 1 ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7। ठीक, 7 आ गया। जब इन दोनों यहाँ पे 7 आ गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3/1 और इसको लिख सकते हैं 4 को 4/1। इसका मतलब है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 जैसे रेशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था पहले कि जितने निकालने हैं वो है मान लो 6, तो 6 + 1 कर दिया 7। ठीक, अब
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 21/7 और यहाँ पे एंड में यहाँ पे क्या आ जाएगा 28/7। मतलब यहाँ भी न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया और फिर डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी न्यूमरेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में वो संख्या चेंज नहीं होती है। ठीक, तो ये और ये सेम संख्याएं हैं, ये और ये इक्विवेलेंट हैं। ठीक, तो अब जैसे 21/7 हो गया, एक तरीके से अभी कहा गया था कि 3 और 4 के बीच में तुम्हें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया कि इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, क्योंकि ये दोनों 3 और 4 ही तो हैं एक तरीके से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 21/7 लिखा, यहाँ पे लिख लिया 28/7। ठीक, अब हम क्या करेंगे 21 में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 22/7। ठीक, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर में ये एक वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये संख्या, ये वाली संख्या इससे ये थोड़ा बड़ी हुई। ठीक, ऐसे ही 23/7 आ जाएगा, ये इससे बड़ी हुई अपनी पिछली वाली से। 24/7, 25/7, इसको भी रफ कर देते हैं, 26/7, 27/7 और 28/7। ठीक, तो ये तुम्हारा एक तरीके से 3 के बराबर और ये आपके तुम्हारे 4 के। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 रेशनल नंबर निकला है 3 और 4 के बीच में। कौन कौन 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया जाता है 6 की जगह कह दिया जाता कि आपसे 5 रेशनल नंबर निकालो इन दोनों के बीच में। ठीक, तो अगर इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने कह दिया जाता तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 + 1 6 कर देते हैं। ठीक, अगर 5 रेशनल नंबर बीच में निकालने के लिए कहा जाता तब 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। ठीक, तो 5 + 1 कितना हुआ 6। अब क्या करते हैं, इसको 3 को लिखते हैं 3/1 और 4 को लिख लेते हैं 4/1। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। 18/6 एंड 24/6, ये दोनों इक्विवेलेंट हुए क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक, तो 18/6 एंड 24/6। अब इनके बीच के नंबर कैसे लिख सकते थे, 18 में 1 जोड़ेंगे 19/6, फिर 1 जोड़ा 20/6, न्यूमरेटर में 1 जोड़ रहे हैं फिर 21/6, फिर 22/6, 23/6 और फिर आ जाएगा 24/6। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 आ गए, सॉरी यहाँ पे ये 5 हो गए। ठीक, तो ऐसे ही हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये केवल मतलब एग्जाम पर्पस से जल्दी करने के लिए। वैसे तो आप मतलब 2 नंबरों के बीच में हमने बताया कि ना कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये लिख दिए हैं और किसी दूसरे स्टूडेंट ने कोई दूसरे लिखे हैं तो वो गलत होंगे, वो सब सही होंगे क्योंकि उसके इनफाइनाइट आंसर होंगे, क्योंकि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने लिखे हैं तो दूसरे स्टूडेंट ने भी वही लिखे होंगे, हो सकता है उसने दूसरे लिखे होंगे। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, जैसे हमने बताया कि 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उसी तरीके 2 रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमने बताया कि आप क्या करें, एक तो तरीका ये है कि आप 3/5 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 4/5 लिखें, सॉरी 4/5 लिखें, इनके बीच का जो पॉइंट है वो निकाल लें। ठीक, फिर इनके दोनों के बीच का पॉइंट निकाल लें, इन दोनों के बीच का पॉइंट निकाल लें, फिर ऐसे ये सब निकाल सकते हैं। तो आप जितने चाहें उतने रेशनल नंबर बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पस से अगर जल्दी करने के लिए निकालने के लिए आप ये अपना सकते हैं जो हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे कहा गया है 5 रेशनल नंबर, 5 निकालने हैं। तो जो हमारी ट्रिक थी वो ये थी कि जब 5 निकालने हैं तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, उसमें 1 जोड़ दिया, तो हमारा नंबर आ गया 6। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो संख्या यहाँ पे आएगी उसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 3/5 था,
एंड दूसरा नंबर था 4/5। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ठीक, तो 18/30 एंड यहाँ पे आ जाएगा 24/30। जब यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक, तो उससे वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है। ठीक, अब क्या करेंगे 18/30। ठीक, इसके बाद अगला नंबर आएगा 19/30। न्यूमरेटर में एक जोड़ते जाएंगे ऊपर अंश में, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड लास्ट तो यही है तुम्हारा 24/30। तो हमारे ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये 5 रेशन नंबर हो गए। लेकिन जो आपकी बुक है एनसीईआरटी में, उसमें जो आंसर दिया हुआ है उससे अलग दिया हुआ है। हमने क्या बताया था कि आंसर इसमें इनफाइनाइट तरीके से आंसर आ सकते हैं, जो भी नहीं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो बुक के आंसर से मैच करे। जो बुक में किया है उन्होंने ये किया है, वो भी कर सकते हैं आप। उन्होंने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो जब 3/5 लिखा उन्होंने एंड 4/5 लिखा, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 30/50, यहाँ पे आ जाएगा 40/50। ठीक, उन्होंने क्या किया, इसमें न्यूमरेटर में एक जोड़ते गए, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ठीक, आगे भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपसे 5 ही पूछे गए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आगे 36/50, 37/50, ठीक है, 38/50, 39/50। ठीक है, इसके बाद तो ये 40/50 आ जाएगा। तो उन्होंने किताब में ये वाले 5 ले लिए, आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है पीछे उसमें ये 5 ले लिए गए। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, सेम चीज़ें मतलब कि दोनों जब आंसर सेम चीज़ें नहीं है, मतलब दोनों के जो आंसर हैं वो दोनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि उन्होंने 5 रेशनल नंबर कहे हैं। हमें पता है कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, तो कोई भी आप 5 लिख सकते हैं। तो ये तरीका भी अपना सकते हैं, ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, अब अगला 4th क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा 4th क्वेश्चन है कि ये 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, इन 3 स्टेटमेंट में हमको ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है वो क्या होल नंबर भी होता है। दूसरे में कहा गया है क्या प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है। तीसरे में कहा गया है क्या प्रत्येक रेशनल नंबर एक होल नंबर होता है। ठीक, तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे पढ़ा था, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की थी। ठीक, तो नंबर लाइन में पहले हमने नेचुरल नंबर ड्रॉ किया था। ठीक, हमने लिखा था जैसे 1 2 3 4, जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते थे, 5 6 सो ऑन थे। फिर हमने क्या किया, उसमें 0 ऐड कर दिया था। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये नेचुरल नंबर थे, फिर हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया था। ठीक, अब ये क्या हो गया था, होल नंबर। ठीक, तो पहला था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3 4। ठीक, होल नंबर में क्या था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक, इसके बाद हमने क्या किए थे, जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं इन्हीं का निगेटिव साइन लगा के पीछे लिख दिए थे। ठीक, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इनको हमने क्या बोला था, इनको इंटीजर बोला था। ठीक, तो ये हो गए -3, मतलब इधर भी है -2 -1 0 1 2 सो ऑन, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक है और ये इधर भी इनफाइनाइट तक लिखे थे। ठीक, इसके बाद इनको जो बीच वाले नंबर आए थे वो भी हमने ले लिए थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ा, उनको हमने बोला रेशनल नंबर हो गए थे। ठीक, हमने बताया था कि रेशनल नंबर जो कलेक्शन था वो सबसे बड़ा कलेक्शन था। इसका क्या मतलब है, देखिए समझिए, हमने पहले एक सर्कल बनाया। ठीक, उस पर हमने नेचुरल नंबर लिखा, मतलब इस सर्कल के अंदर कौन कौन आ गए, 1 2 3 4 ये सब आ गए इस सर्कल के अंदर। ठीक, इसके बाहर एक हमने बड़ा सर्कल बनाया। ठीक, उसमें क्या किया हमने, 0 को भी शामिल कर लिया। किसको शामिल कर लिया, 0 को शामिल कर लिया। ठीक, जैसे ही हम इसमें 0 को शामिल करेंगे, ठीक,
तो जीरो को शामिल करने के बाद देखो इस बड़े वाले सर्कल में जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है, मतलब जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो ये हमारा बड़ा वाला सर्कल किसका बन गया, ये हो गया होल नंबर का, ठीक, होल नंबर का बन गया। ठीक है, अब ये होल नंबर आ गया। अब होल नंबर के बाद जब हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक और इससे बड़ा सर्कल लेंगे, ठीक, और बड़ा सर्कल ले लिया। तो बड़ा सर्कल लेने के बाद देखो सबसे बड़े सर्कल के अंदर कौन कौन है, नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें जीरो है तो होल नंबर का भी सेट है। इसके बाद हमने ये जो नंबर बचे थे -1, -2, -3, -4 ये बेरीज में जोड़ दिए, मतलब ऐड कर दिया इसी में सब, -3, -4, -5 सो ऑन। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये हो गया हमारा इंटीजर्स का, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो बड़े वाले सर्कल के अंदर ये निगेटिव वाले नंबर भी हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक, जीरो भी है और ये नेचुरल नंबर भी हैं। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये जेड कहलाया, इंटीजर्स, मतलब इसके अंदर इंटीजर्स का कलेक्शन है बड़े वाले सर्कल के अंदर, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया कि एक और सर्कल खींचा, ये सर्कल खींचा, ठीक। अब इस सर्कल में हमने क्या किए कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शन थे, ठीक, जैसे कि 1/2, 1/4 और 1/5, 1/6, बहुत सारे इनफाइनाइट हैं जिनको हम रेशनल नंबर कह रहे हैं, मतलब P/Q के फॉर्म पे लिखे हैं, या जिनको फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो 0 और 1 के बीच के सारे नंबर उठा लिए, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर उठा लिए, 2 और 3 के बीच के जितने नंबर थे वो भी उठा लिए, 3 और 4 के बीच के, ऐसे ही जितने इंटीजर्स हैं उनके बीच के जो नंबर हैं सब उठा लिए, और वो जो ये स्थान बचा है यहाँ पे सब लिख देंगे, ठीक। सर्कल पे कौन कौन आ गए, 1/2, -1/2, ठीक, 1/3, -1/3, मतलब इधर भी जो बीच में है, इधर भी बीच में, सब उठा लेंगे। तो अब देखो जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर ये बीच वाली भी संख्याएं आ गई सब, उसके अंदर सारे ये भी आ गए, -1, -2, 3 वाले नंबर, जीरो भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। तो ये हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है ये हमारा सर्कल हो गया रेशनल नंबर का, ठीक। तो बड़े वाले सर्कल के आप देख रहे हैं कि बड़े वाले सर्कल के अंदर ही सारे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कि क्यू सबसे बड़ा संग्रह है, मतलब कि अगर कोई नंबर, देखिए अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जो नेचुरल नंबर का गोला है या सर्कल है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, हमने मान लो नेचुरल नंबर उठा लिए ये, तो ये हमारे बड़े वाले सर्कल के अंदर है कि नहीं, ठीक। जब ये वाला सर्कल इस सर्कल के बड़े वाले के अंदर है, इसका मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो वो रेशनल नंबर भी होगा क्योंकि उसी के अंदर आता है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, मतलब इसको आप P/Q के फॉर्म पे लिख पा रहे हैं कि नहीं, दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म पे। इसका मतलब हमारे सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, रेशनल नंबर हैं, ठीक। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का ये सर्कल है ये रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है, हमारे रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है, ठीक। ऐसे ही होल नंबर का सर्कल, होल नंबर का सर्कल कौन सा है हमारा, ये वाला, जो हमने यहाँ पे ये शेड किया है, ठीक। तो ये जो होल नंबर का सर्कल है इसमें जीरो भी शामिल है और नेचुरल नंबर है। इसका मतलब होल नंबर वाले के अंदर कौन कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर भी है, जीरो है। तो अब ये होल नंबर भी हमारे सबसे बड़े वाले के अंदर है कि नहीं, रेशनल नंबर के अंदर। इसका मतलब जो भी होल नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि आप यहाँ से देख लिए हमने लास्ट सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि जीरो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। उसको आप इस फॉर्म पे लिख सकते हैं 0/1, 1 को लिख सकते हैं 1/1, 2 को लिख सकते हैं 2/1, इनको भी आप इंटीजर्स की रेशियो पे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारा जो ये होल नंबर है ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर हुआ। मतलब नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और इंटीजर्स भी जो आपके हैं वो भी रेशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि जो इंटीजर्स का सर्कल है ये भी आपके रेशनल नंबर के अंदर आ रहा है। तो ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1। तो ये जो इंटीजर्स हैं ये भी आपके क्या हुए, ये भी आपके रेशनल नंबर हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब आप देखिए पूछा है क्या जो ये
प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर का जो सर्कल है ये होल नंबर के अंदर आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सर्कल के अंदर है। इसका मतलब जो सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, होल नंबर हैं, ठीक। आप यहाँ से देख लीजिए कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर हैं कि नहीं। देखिए नेचुरल नंबर कौन है, 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, बाकी वो जितने नंबर हैं वो नेचुरल नंबर ही तो हैं 0 को छोड़ के। मतलब 0 तो है ही है और साथ में आपके नेचुरल नंबर भी हैं। इसका मतलब जितने आपके नेचुरल नंबर हैं वो भी एक होल नंबर भी हैं, ठीक। ये इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या हुई, ये आपकी ट्रू है, ठीक। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आप बताइए कि क्या जो इंटीजर वाला है ये तुम्हारा z है, ठीक, और होल नंबर वाला है w। अब आप देख रहे हैं कि जो इंटीजर वाला सर्कल है वो बड़ा है, ठीक, होल नंबर वाला छोटा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, ये फॉल्स है। अब आप जब कोई चीज़ फॉल्स होगी तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि कोई भी चीज़ फॉल्स होती है तो उसका एग्जाम्पल मिलेगा कि वो क्यों फॉल्स है, कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर नहीं है। अच्छा बताइए -2 हम ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक, -2 हमारा क्या इंटीजर है, ठीक। ये क्या होल नंबर है, नहीं है, क्योंकि होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब 0 के पहले के हम कोई भी नंबर ले लें इंटीजर में, -1 -2 -3 -4, इनमें से कोई भी क्या है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो इंटीजर होता है वो होल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स है, ठीक, क्योंकि किसी स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए वो हमेशा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहेंगे नहीं कुछ नंबर तो ऐसे हैं जैसे 2 तो इंटीजर है, ठीक, 2 इंटीजर भी है, 2 होल नंबर भी है, लेकिन उसके हो जाने से ऐसा नहीं होगा। जितने इंटीजर हैं क्या वो सारे होल नंबर हैं, नहीं है, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है, -2 होल नंबर नहीं है। इसका मतलब किसी चीज़ को ट्रू होने के लिए वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर वो एक बार भी फॉल्स हो रहा है तो वो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक। अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। अब पूछा गया है क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक। अब ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि Q सबसे बड़ा सर्कल है। तो क्या पूछा गया है कि एवरी रेशनल नंबर या होल नंबर, और ये हमारा है W है होल नंबर का, मतलब हमारा ये W वाला जो है ये सर्कल, ये बड़ा वाला, ये दूसरे नंबर वाला जो सर्कल है ये W का है, ठीक। तो आप देखेंगे उन्होंने पूछा क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं, तो नहीं है, क्योंकि जो इधर इस एरिया में मतलब इस जगह जो नंबर आएंगे वो तो आपके होल नंबर वाले सर्कल के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी जो नंबर आ रहे होंगे ये वाले, ये भी आपके होल नंबर के सर्कल के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो रेशनल नंबर तो होंगे लेकिन वो क्या होंगे, होल नंबर नहीं होंगे। जैसे कि आप यहीं से देख लीजिए -2 है, -2, ये -2 क्या है, इंटीजर्स भी है ये, ठीक। हमने पढ़ा कि जो सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर भी हैं। इसका मतलब -2 आपका क्या हुआ, रेशनल नंबर भी है जिसको Q बोलते हैं, ठीक। जब -2 आपका रेशनल नंबर है तो जब -2 रेशनल नंबर है तो क्या -2 होल नंबर है, नहीं, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 आगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आज ये हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 है यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाके आप अपना डाउट बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।